So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So as you know कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे. So लगभग सारे के सारे टॉपिक हमने यूनिट नंबर 13 के डिस्कस कर लिए हैं. जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इस यूनिट का बच जाता है वो हमारे पास आ जाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी. इससे जस्ट जो प्रीवियस हमने वीडियो देखा उसके अंदर हमने जो हमारे पास बेंजीन थे उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनको हम करके आ चुके हैं. सो लास्ट टॉपिक इसमें बच जाता है कि हमारे पास जो बेंजीन की रिंग रहती है उसके ऊपर अगर अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएं तो बेंजीन की रिएक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. बेंजीन की रिएक्टिविटी से यहां पर हमारा मतलब है यहां पर फिर से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को करवाएंगे. मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में बता दूं. हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली थी बेंजीन की, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया या फ्रीडल-क्राफ्ट एकाइलेशन हो गया. तो वो सारी की सारी क्या थी, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी बेंजीन की. मतलब उसमें क्या होता था, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था और बेंजीन के ऊपर जो 6 कार्बन कॉर्नर पर लगे होते और उनमें से उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लोग जुड़े होते हैं, तो बाहर से एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था और अंदर उस बेंजीन के ऊपर अटैक करके किसी एक कार्बन को पर वो अटैक करता था और उस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा के खुद वो सब्स्टिट्यूएंट वहां पर अटैच हो जाता था. अब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये हम देख चुके हैं. लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा उससे अलग है. और एक बात मैं और कहूंगा, आपको इस लेक्चर को जो है ध्यान से सुनना है. ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो सारा का सारा जो आपके टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं ये आपके क्लास 12 से भी रिलेटेड है. ये सारा का सारा आपका क्लास 12 से रिलेटेड है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास की बात नहीं है. अब ऐसा भी ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए. सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे. अब मुद्दे पर आते हैं. मैंने आपको कहा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की जो अलग अलग टाइप की थी. सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन की ना इलेक्ट्रोफाइल की, वहां पर सीधे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था बेंजीन के ऊपर. लेकिन यहाँ पर किस्सा थोड़ा अलग है. यहाँ पर हमने सिंपली बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करना है. यहाँ पर हमने बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करना है. यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक बेंजीन की रिंग हमारे पास थी है, उसके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है और उसके ऊपर ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट खुद को सब्स्टिट्यूट कर चुका है. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख रहे हो, ये फिनोल है. ठीक है, फिनोल में देखो क्या है, यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग है. अभी आपने यहाँ पर इसमें नहीं पढ़ना है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा. ठीक है, और मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ इससे आपका बेस काफी स्ट्रांग होगा. ये चीजें आपको जाननी ही चाहिए और अगर आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्लास 12th के अंदर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली वहां पर. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने सिंपली करवाई, उसमें क्या होता था, उसमें सिंपली हमारे पास इस तरह से बेंजीन होता था और यहाँ पर हाइड्रोजन होता था. सिंपली इलेक्ट्रोफाइल आता था, इस हाइड्रोजन को वहां से हटाता था और खुद वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लग जाता था. सिंपल सी बात थी. लेकिन अब जो आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम सिंपली जो है अटैक नहीं करवाएंगे, सिंपली अटैक नहीं करवाएंगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक ग्रुप लग चुका है, OH ग्रुप इसके ऊपर लग चुका है, अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फिनोल बन गया है ना, इसके ऊपर अटैक करवाएंगे हम. ठीक है, यहाँ सेकंड देखना, अब क्यों करवाएंगे, ये है क्या, इसको हम बताऊंगा मैं आपको, अभी बस आप जुड़े रहिएगा. दूसरा देखिए, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर उसके ऊपर हमारे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तीसरा हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेंजीन को, बेंजीन के ऊपर हमारे पास जुड़ा है क्या, हमारे पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है. तो मैं आपको कह रहा हूं जो हमने अभी तक सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, हमें वो नहीं करनी है. यहां पर ऑलरेडी वो हो चुकी है, यहां देखो ये ऑलरेडी हो चुकी है. हमने दूसरी बार यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवानी है. बेंजीन के ऊपर एक बार सब्स्टिट्यूशन हो चुका है. जो पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की उसमें क्या होता था, सिंपली एक इलेक्ट्रोफाइल आता था और
बेंजीन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां रिप्लेस हो जाता था। लेकिन यहां पर बेंजीन पर पहले से एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो चुका है। यहां देखो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, यहां भी हो चुका है, यहां भी हो चुका है, यहां भी हो चुका है। ठीक है, अब हमने सब्स्टिट्यूशन दूसरी बार करवानी है। एक बार तो हो चुकी, हमने दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन करवानी है यहां पर। किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, सो यही हम देखने वाले हैं। अब यहां पर समझिएगा, आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करने वाले हैं, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये तीनों बेंजीन है, लेकिन इन तीनों के ऊपर देखिए अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर क्लोरीन लगा है, यहां पर NO2 ग्रुप लगा है, यहां पर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जो ये अलग अलग ग्रुप हमारे पास होते हैं, जो ये अलग अलग ग्रुप हमारे पास होते हैं, जब ये बेंजीन की रिंग के ऊपर लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये अलग अलग ग्रुप हमारे पास होते हैं, जो ये अलग अलग ग्रुप हमारे पास होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप्स, ठीक है, ये बहुत सारे हमारे पास जो केमिकल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, जब भी ये बेंजीन की रिंग के ऊपर लगते हैं, तो ये एक बेंजीन को एक नई दिशा और बेंजीन को एक नई दशा प्रदान करते हैं। मतलब जो बेंजीन पहले था ना, वो वैसा नहीं रहेगा। अब यहां पर देखो, जब भी इस तरह के ये ग्रुप बेंजीन के ऊपर खुद को अटैच कर लेते हैं, तो ये बेंजीन को, मैंने आपको कहा, बेंजीन को क्या करेंगे, उसी दिशा और दशा बदल देंगे, मतलब उसके बिहेवियर को बदल देंगे। इसको आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जांपल ले लो। अगर आप किसी अच्छे दोस्त की संगति में रहते हो, अगर आपका दोस्त मान लीजिए अच्छा है, काफी अच्छा, पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, ठीक है, बिहेवियर काफी अच्छा है, तो आप देखोगे कुछ समय आप उसके साथ अगर रहोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका दोस्त जो है काफी निकम्मा है, काफी शरारतें करता रहता है, पढ़ता नहीं है, अगर आप ऐसे आदमी के साथ 1 या 2 महीने तक रहोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो बात बिल्कुल वही यहां पर भी है। हमारे पास बेंजीन है, इसका बिहेवियर हमको पता है कैसा है। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी करके आए हैं, जस्ट अभी करके आए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्लास 11+1। सो यहां पर देखो, जो सिंपल हमारे पास बेंजीन है, अगर उसके पास कभी भी उसके ऊपर अगर ग्रुप लग जाते हैं इस तरह से, मतलब यहां पर देखो एक बार सब्स्टिट्यूशन हो चुका है यहां पर, तो ये क्या करेंगे, बेंजीन की दिशा दशा बदल देंगे। जो बेंजीन पहले था वो बेंजीन वैसा नहीं रहेगा। या तो वो बेंजीन मोटिवेट हो जाएगा, या तो वो बेंजीन डिमोटिवेट हो जाएगा। डिमोटिवेट, मोटिवेट ये क्या है, ये मैं यहां पर बताऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितने भी ये ग्रुप है, ये या तो बेंजीन की रिंग को मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे। किसके प्रति मोटिवेट या डीमोटिवेट करेंगे? अब यहां पर देखो, हमने देखा है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर 3 ग्रुप खुद को सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, अब हमने दूसरी बार बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवाना है। एक बार तो हो चुका बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, अब हमने दूसरी बार करवाना है। कोई दूसरा होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, उसको हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करना है, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा यहां पर खुद को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं। तो यहां से देखिए, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, जब भी बेंजीन के ऊपर अलग अलग टाइप के ग्रुप बन जाते हैं, या जब भी बेंजीन के ऊपर अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट खुद को इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेंजीन की रिएक्टिविटी मींस, मैं कह रहा हूं कि दूसरी बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो जब हमारे पास अलग अलग टाइप के ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ेंगे, तो इन बेंजीन के अंदर जो इसके अंदर ललक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को करने की, कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, वो ललक बढ़ेगी या घटेगी, उसको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। मतलब अगर इस तरह के ग्रुप कभी भी बेंजीन के ऊपर लगे, तो वो बेंजीन जो है, उस बेंजीन के अंदर क्या फीलिंग होगी। ये जब जैसे देखिए यहां पर OH ग्रुप लगा है, जब भी OH ग्रुप इस तरह से बेंजीन के ऊपर लग जाता है, तो ये रिंग एक्टिवेट हो जाती है। इनको हम कहते हैं एक्टिवेटिव ग्रुप भी। क्यों कहते हैं एक्टिवेटिव ग्रुप? अब यहां पर देखो, जब इस तरह के ग्रुप, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। यहां पर मैं आपको सिंपली अभी इसकी आउटलाइन दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर हमारे पास OH ग्रुप है। जब भी OH ग्रुप हमारे पास इस तरह से बेंजीन में जुड़ जाता है, तो यहां पर बेंजीन एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट मींस, मैंने आपको कहा कुछ ग्रुप मोटिवेटर होते हैं, कुछ ग्रुप कैसे होंगे, डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। अब ये मोटिवेटर का काम है। जब OH ग्रुप जो है इस तरह से बेंजीन के ऊपर लग जाता है, तो ये OH ग्रुप इस रिंग को मोटिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये कहता है कि भाई तुम करो, तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, फुल सपोर्ट है तुम्हें पीछे से। ठीक है,
अब कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जो इसकी तरह होते हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। ये कुछ ग्रुप जैसे ये देखो NO2 ग्रुप, अब ये कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे ग्रुप है ये डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, मतलब जो रही सही मोटिवेशन थी उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। मतलब इस तरह के ये ग्रुप जब बेंजीन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये बेंजीन की जो कैपेसिटी थी ना इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सहन करने की, उसको भी गिरा देते हैं। मतलब इनको हम क्या कहेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। किस लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, डीमोटिवेट कर रहे हैं उसको। नहीं नहीं, यहां देखो ये इसको कहेगा NO2 ग्रुप, बिल्कुल दूसरे ग्रुप को मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, दूसरी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, मैं तुम्हारे पास हूं, इसी से संतुष्ट रहो तुम, ठीक है। मतलब डीएक्टिवेट करने का काम कर रहा है ये रिंग, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है, तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास है, तीसरा हमारे पास आ जाता है ये वाला ग्रुप। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अभी आप डीएक्टिवेटिंग क्या है, एक्टिवेटिंग क्या है, ये आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इस पर मैं लास्ट में आऊंगा, ठीक है। जब ये आपको समझ में आ जाएंगे तो तब मैं इसको जो है इसके साथ आपको रिलेट कर पाऊंगा इसको, ठीक है। तो अभी तक आपने इनको जान लेना है। तो हमने करना क्या है आज की वीडियो में, हमने ये देखना है कि जो बेंजीन की रिंग होती है जब उसके ऊपर अलग अलग ग्रुप खुद को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो जब अलग अलग ग्रुप ने बेंजीन के ऊपर खुद को सब्स्टिट्यूट कर लिया है तो वो उस बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं या उस बेंजीन की रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का मतलब आप समझ गए होंगे। एक्टिवेट मतलब जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ लगा है तो इसको मोटिवेट करेगा क्या, ये मोटिवेट मतलब कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है उसके इलेक्ट्रॉन के लिए इसको मोटिवेट करेगा क्या। जो जैसे मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहाँ पर आना चाहता है, ठीक है। तो ये बेंजीन का बिहेवियर क्या रहेगा, उसको बुलाने का रहेगा, ठीक है। बुलाने का रहा तो मतलब एक्टिवेटर है, मतलब ये एक्टिवेट कर रहा है इसकी कैपेसिटी को। अगर उसको दूर भगा रहा है मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आना चाहता है, ठीक है, और जैसे कोई ये ग्रुप बोल रहा है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ लगा हूँ, दूसरा ग्रुप बिल्कुल नहीं चलेगा, तो मतलब इस रिंग को वो डीएक्टिवेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। अब हम चलेंगे मेन, यहाँ पर टॉपिक वाइज हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ये अभी मैंने आपको बस जस्ट इसकी आउटलाइन दी, अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं ये टॉपिक ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ऐसा सोच के नहीं चलना है आपने कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको रट लो, ये चीजें आपके काफी काम आने वाली है, मैं आपको कह रहा हूं। क्लास 12th के अंदर ये सारी की सारी चीजें रिपीट होगी, और ना सिर्फ क्लास 12th, मैं आपको कह रहा हूं ये आपका बेस बनाने के लिए काफी जरूरी है ये चीजें। सो इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक के ऊपर आऊं, मैं चाहूंगा कि आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब मैं आगे इसके बीच में कुछ लिख लूं तो इससे जो है आपको बाद में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक और। ये मैंने इसकी आउटलाइन इसको दे दी, समझ गए होंगे कि आज क्या करने वाले हैं। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर रिंग, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर चुका है, पहले ही सब्स्टिट्यूट कर चुका है खुद को, अब दूसरी सब्स्टिट्यूशन करवानी है। तो दूसरी सब्स्टिट्यूशन के लिए वो ग्रुप इस बेंजीन को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा, मतलब मोटिवेट करेगा या डीमोटिवेट करेगा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। अब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन के साथ लग गए तो बेंजीन की रिंग को मोटिवेट करते हैं, मतलब एक्टिवेट करते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जब बेंजीन की रिंग के साथ वो लग गए तो इसको डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब वो कौन से ग्रुप है जो एक्टिवेट करने का काम करते हैं, कौन से ग्रुप है जो डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, और कौन से जितने भी ये ग्रुप हमारे पास है ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं, डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, क्यों एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, ये हम पूरा यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम पहले टॉपिक वाइज यहाँ से चलते हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो चलिए, सो ये बेंजीन के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है। बेंजीन के पूरे जितने भी आपको 6 कॉर्नर दिखते हैं वहां पर एक एक कार्बन होता है, और उन एक एक कार्बन के साथ क्या क्या होता है, उन एक एक कार्बन के साथ एक एक हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन हमारे पास स्पेशल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिंपल बेंजीन नहीं है, जो अभी तक हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वो केस खत्म हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड अब दिया हुआ है, जो मॉलिक्यूल हमारे पास दिया हुआ है, वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन पहले ही करवा चुके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर देखो, जितने भी कार्बन थे उनके पास एक एक कार्बन था, एक एक हाइड्रोजन था, लेकिन इस कार्बन के पास एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, इस कार्बन के पास एक कार्बन है, एक NO2 ग्रुप है, इस कार्बन के पास एक कार्बन है, एक OH ग्रुप है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले से आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो एक्टिवेट करने का काम करेंगे, डीएक्टिवेट करने का काम कौन करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा हम यहाँ पर देखेंगे,
ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले हम देखते थे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दो वर्ड्स है यहाँ पर दिए हुए, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा एक्टिवेटर मतलब क्या, एक्टिवेटर मतलब क्या मैंने आपको कह दिया। एक्टिवेटर मतलब वो वाले ग्रुप, जैसे मैंने आपको कहा OH ग्रुप एक एक्टिवेटर ग्रुप है। कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जब वो बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बेंजीन को मोटिवेट करते हैं। बेंजीन को कहते हैं कि छोटे भाई तू क्या कर रहा है, जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो तेरे ऊपर आना चाहता है, बुला ले उसको। ठीक है, मतलब उस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स ग्रुप। ठीक है, और ज्यादातर हम देखते हैं कि जो एक्टिवेटर्स ग्रुप होते हैं हमारे पास, जो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर खलबली मचा देते हैं, उसको बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, क्या कर रहा है तू, ठीक है, बना ले बॉन्ड इसके साथ। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स ग्रुप। और ज्यादातर हम देखते हैं जो ये एक्टिवेटर्स ग्रुप होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास जो रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं नेचर में। ठीक है, कैसे होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जैसे आपको दिखा, देखो एक्टिवेटर, ये दोनों अलग अलग शब्द है, आप इनको अलग लीजिएगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटर्स होते हैं। या हम ये कहें कि जो एक्टिवेटर्स हमारे पास होते हैं वो मैक्सिमम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब इसको समझिएगा, ये नई टर्म है आपके, क्योंकि आप क्लास 11 के स्टूडेंट है, तो मैं आपकी कॉम्प्लिकेशन को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होंगे जिनको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं मेटा पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, उसी तरह से आप इस साइड आ जाओ, ऑर्थो मेटा पैरा, हालांकि इन दोनों पोजीशन को पैरा कह दिया जाता है। ठीक है, ऑर्थो मेटा ये वाली पोजीशन है, पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसको भी हम पैरा ही कह देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास वो वाले ग्रुप जो हमारे पास एक्टिवेटर ग्रुप होंगे वो मैक्सिमम हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब जो हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे ना, वो या तो अटैक को कहां करवाएंगे, या तो वो अटैक को ऑर्थो पोजीशन के ऊपर करवाएंगे, या तो वो अटैक को पैरा पोजीशन के ऊपर करवाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, जब भी हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे पास ये एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं वो हमारे पास जो अटैक होता है उसको वो या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर करवाते हैं या तो वो उसको पैरा पोजीशन के ऊपर करवाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये रिंग को मोटिवेट तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भेदभाव भी कर रहे हैं। किसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, मेटा पोजीशन के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, जब भी जैसे OH ग्रुप देखो, OH ग्रुप एक एक्टिवेटर ग्रुप है, जब भी OH ग्रुप यहाँ रिंग के साथ लगा हुआ है ना, तो इस रिंग को बोलेगा जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तुम भले ही उसको एक्सेप्ट कर लो, मुझको कोई टेंशन नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन याद रखना उसको मेटा पोजीशन के ऊपर कभी नहीं अटैच करना है। ऑर्थो के ऊपर अटैच करो, पैरा के ऊपर अटैच करो, मेटा के ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो एक्टिवेटर होंगे वो मैक्सिमम कैसे होंगे हमारे पास, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। मतलब वो या तो उस बिग रिंग को ऐसा बोलेंगे या तो ऑर्थो के ऊपर अटैक कराओ या पैरा के ऊपर अटैक करवाओ, इसलिए इनको कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो यहाँ पर ये OH ग्रुप बेंजीन को कहता है या तो ऑर्थो के ऊपर अटैक करवाओ या पैरा के ऊपर अटैक करवाओ। तो ऐसा क्यों, क्या जो मेटा पोजीशन है क्या इसने इसकी जमीन खा रखी है, क्या मेटा पोजीशन के साथ इसकी गहरी दुश्मनी है, या ऐसा है कि जो पैरा या ये ऑर्थो पोजीशन है ये इसके चाचा और मामा के लड़के हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमारा इस नेचर के अंदर हो रहा है उसके पीछे कारण होता है। ये जो एक्टिवेटर्स ग्रुप हमारे पास है ये ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैक करवा रहे हैं, लेकिन इसका एक रीजन है। क्या रीजन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक बात मैं आपको कहूंगा, यहाँ पर जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आप इन नोट्स को नोट भी कर सकते हैं। और एक बात मैं कहूंगा, जितना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसके बाद आपने बुक को फॉलो करना है, क्योंकि जितना हमें बुक सिखाती है उतना आपको कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। यहाँ पर मेरा काम है बस आपको जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस है उनको थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, जो आपकी कॉम्प्लिकेशन है उनको थोड़ा सॉल्व करना। जितना बुक के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है उतना आपको कोई भी टीचर नहीं करा सकता अंडरस्टैंडिंग। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो देख रहे हो, चाहे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, चाहे कहीं पर भी देख रहे हो, आप टीचर से ज़रूर पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद, टीचर से पढ़ने के बाद आप बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, बुक से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है।
तो मैं आपसे आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक को भी जरूर देखेंगे, कि जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें जो है उसके बाद अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते, देखो मैंने आपको कहा कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर थे हम, देखो यहाँ से इसको एक को पहले क्लियर ही कर देते हैं, इसको ऑर्थो एंड पैराडाक्टिल पहले क्लियर ही कर देते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या है इसमें, जैसे कि मैंने कहा, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। These group release electron and activate the benzene ring. These groups direct the incoming group to ortho and para positions. ठीक है, अब इसको देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक क्यों करवाता है ये। ठीक है, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, पहले लिख लो, पहले नोट कर लो कि कौन कौन हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे एक्टिवेट करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, पहले नोट कर लो एक्टिवेटिंग ग्रुप है कौन कौन से। मतलब बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर वो लगे होंगे तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो बेंजीन के ऊपर अगर लग जाए तो उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो, पहला हमारे पास है OH ग्रुप, दूसरा हमारे पास है OCH2 ग्रुप, ठीक है, तीसरा हमारे पास है NH2 ग्रुप, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो NHCH3, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है CH3 एटसेट्रा। तो ये वाले ग्रुप हमारे पास ऐसे ग्रुप है, जब भी वो बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाते हैं तो क्या करेंगे, इस रिंग को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारे पास मैक्सिमम जितने भी एक्टिवेटर्स हमारे पास होते हैं, वो अटैक को ज्यादातर कहाँ फैसिलिटेट करते हैं, वो या तो ऑर्थो के ऊपर अटैक करवाएंगे या पैरा के ऊपर अटैक करवाएंगे। क्यों करवाएंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले क्या है, अब ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। पहला ग्रुप तो ये ऐसा, आपने इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है, रेजोनेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारे पास कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल देते हैं। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा, देखो इंडक्टिव इफेक्ट आपने, हम जस्ट उसको करके आए हैं। ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम अभी नहीं देखने वाले, नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। बस अभी आप ये याद रखिए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन या तो एक कैसे कई ग्रुप होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो हमारे पास जो ये OH ग्रुप होता है वो क्या करता है, यहाँ पर देख लो, ये OH ग्रुप क्या है हमारे पास, इसको देख लीजिए जरा। OH ग्रुप जैसे है, NO2 ग्रुप हमारे पास है और Cl ग्रुप है। यहाँ पर हम देखो ये क्या करते हैं, These group release electron and activate the benzene ring। अब ये कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा है, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धकेलते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास OH ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब जो बेंजीन रिंग होती है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, वो उसमें आगे की ओर इलेक्ट्रॉन पुश करता है, अपनी तरफ कहीं नहीं खींचता, वो उसको क्या करेगा, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा। ठीक है, देखो आगे की ओर इसने धकेल दिया, दिस ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड एक्टिवेट द रिंग। अब यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, एक्टिवेटर कौन होंगे, अटैक देखो कौन कर रहा है, मैं आपको पहले ही कर चुका हूं, एक अटैक हम करवा चुके हैं, वो तो किस्सा खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखो, एक बेंजीन थी, उसके ऊपर Cl लगा दिया, NO2 लगा दिया, OH लगा दिया, ये किस्सा तो खत्म हो चुका है, ये कहानी ही खत्म हो चुकी है। हम दूसरा अटैक करवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं, अटैक किसका करवा रहे हैं, अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए एक गहरी भूख है, आप प्यास भी कह सकते हैं ना, कुछ ऐसे ग्रुप जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए काफी गहरी भूख या प्यास है। तो यहाँ पर देखो, ये ग्रुप मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक्टिवेटर ग्रुप है। अब एक्टिवेटर इसको एक्टिवेट करेगा, इसको एक रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। अब एक्टिवेट क्यों, कैसे करेगा, एक्टिवेट कैसे करेगा, जो ग्रुप है, जो आने वाला ग्रुप है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये इस रिंग को क्या देगा, ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। ये इस रिंग को कहेगा कि छोटे भाई कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की टेंशन मत ले, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तू बस उस इलेक्ट्रॉन फाइल को बुला ले अपने पास, है ना। तो मतलब ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी होती है, वो रिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, इनके पास भाई पैसा है, OH के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इसको कह रहा है कि एक्टिवेट हो जा, तू इलेक्ट्रोफाइल को बुला ले जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद ही नहीं होते तो ये तो पहले, इसको तो जलन होती उस दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये क्यों आ रहा है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन कमी है, दूसरा वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं हमारे पास, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं हमारे पास, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर पुश करता है। अब देखो आगे रेजोनेंस वाला फिनोमिना है। ठीक है, आगे रेजोनेंस वाला फिनोमिना, इसको हम कर चुके हैं। अब जब ये यहाँ पर, इसने जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, O से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, तो O से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया बॉन्ड बनाने के लिए, अब जो O और C के बीच में जो बॉन्ड बना, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए, ऑक्सीजन के यूज हुए। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो आपको पता है कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया तब तो 1 2 3 4 5, इसके पास तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसको पहले जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। जुगाड़ कैसे करना पड़ेगा? जब यहाँ से इसको पता लग जाता है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस वाले जो ये वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को ये आगे धकेलता है, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास उसको पुश कर देता है। तो यहाँ पर देखो इसके पास आ गए दोनों बॉन्ड, इसके पास इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। मैंने आपको कहा है जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है मैक्सिमम या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है वो हमारे पास अनस्टेबल स्पीशीज होती है, और सारी की सारी स्पीशीज ये चाहती है कि हम न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल हो जाएं क्यों? जितनी भी न्यूट्रल स्पीशीज होती है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हमारे पास वो कैसी होती है? वो हमारे पास स्टेबल होती है, और हर चीज स्टेबल होना चाहती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये चाहेगा ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। अब ये सारे कार्बन भाई है, सारे के सारे कार्बन भाई है। अगर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सबके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, सारे अगर न्यूट्रल है तो सारे न्यूट्रल होने चाहिए, तो किसी के ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तो यहाँ भेदभाव की नीति हो गई, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो मैंने आपको कहा कि हर चीज स्टेबल होना चाहती है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो। मैक्सिमम जितनी भी स्पीशीज होती है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है। तो ये क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इनको थोपने की कोशिश करेगी, आगे वाले के ऊपर थोपने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, कहाँ? यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, आपको पता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए बीच वाली पोजीशन में, तो यहाँ पर देखो क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उतरेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उतरेंगे, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? अभी तो हालांकि ऊपर ही है ये, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ उतर जाएंगे, जब मतलब ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे? यहाँ देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन है 4, और ये ऊपर से उतरा तो 5 हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकता, ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ मीन्स इसको बॉन्ड तो 4 रखने हैं, अब पीछे वाले ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास तो एक्सेस में हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को आगे थोप देगा, ठीक है। क्या कर देगा? इसको थोप देगा आगे की ओर, ठीक है। थोप दे तो क्या हो गया? यहाँ पर देखो जैसे ये वाले बॉन्ड यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए गए, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 बॉन्ड हो गए, सॉरी 5 बॉन्ड हो गए, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर थोप देगा, मतलब ये आगे आगे की ओर थोप रहे हैं इसको, ठीक है। आगे आगे की ओर थोप देते हो, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया? जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? दोनों इस वाले कार्बन के पास, और इसके पास देखो क्या आ गया? इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फिर से मैंने आपको कहा जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, वो कैसी है? वो हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म होती है, मैक्सिमम हमारे पास अनस्टेबल ही होती है वो, ठीक है, और न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हालांकि यहाँ पर देखो 2 स्ट्रक्चर मैंने गलती से एक साथ बना दिए हैं, ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनको आपने एक ही कंसिडर करना, ये एक ही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मैंने आपको कहा कि सारी की सारी स्पीशीज क्या करती है? खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। न्यूट्रल करने की कोशिश क्यों करती है? क्योंकि उनको खुद को जो है क्या करना होता है? स्टेबल करना होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? मैंने आपको कहा कि पीछे वाला आगे की वाले की ओर थोपने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब चलो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर देखो जो भी कार्बन होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो आगे वाले के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेस में। मैंने आपको कहा नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कैसी है? अनस्टेबल है, उनको स्टेबल होना है। स्टेबल कैसे होंगी? न्यूट्रल होके। अब यहाँ तो पॉजिटिव है यार, नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव को खत्म करने के लिए आगे वाले की ओर उसको थोपने की कोशिश करेगा, ठीक है। थोपने की कोशिश करेगा तो कैसे होगा? यहाँ देखो इसने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर दे दिए, ठीक है। ये कार्बन इसको बोलेगा खा ले तू भी, ठीक है, मैं अकेला क्यों खाऊं? 2-2, ठीक है। तो इसने देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, यहाँ पर दे दिए, बीच में दे दिए। अब आपको पता है जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो उनसे क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो यहाँ देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो क्या बन गया? 2 बॉन्ड हमारे पास बन गए, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बन गया। और यहाँ से देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इस वाले कार्बन के पास कितने हो जाएंगे? इस कार्बन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए और बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? यहाँ देखो एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड उसके साथ हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब ये ऊपर जा जाएगा तो तब तो 5 हो गए, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इसको आगे की ओर थोप देगा,
क्योंकि सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे देखो क्या हो गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ तो बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ से जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ आ गया हमारे पास क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपली क्या होता है रेजोनेंस से, उसके बाद क्या है, सिंपली सब कुछ हो रहा है सिंपली ही। यहाँ पर देखो अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर खेल लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। काफी इनने आंख में चोली कर ली। अब देखो एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है, ठीक है। अब दोनों जो है ये गृह युद्ध को समाप्त कर लेते हैं। एक कहता है कि चलो मेरे पास पॉजिटिव है, एक कहता है कि मेरे पास नेगेटिव है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत हुआ ये लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से यहाँ दे दिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड, और जैसे ये यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ का ये जो बॉन्ड है ये खिसक के इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, O के ऊपर चले गए, ठीक है। और O के ऊपर पहले जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। क्यों हो गया न्यूट्रल, क्योंकि इसने पहले देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नीचे दिए थे वो वापिस उसी के पास चले गए, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब ये तो हमने देख लिया किस किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ऑर्थो, जो हमारे पास एक्टिवेटर ग्रुप होता है। अब हमने देखा ये एक्टिवेटर ग्रुप है। एक्टिवेटर ग्रुप है, क्यों है एक्टिवेटर, मैंने आपको कहा अटैक किसका करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है यार, जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो आसानी से आ सकता है। ये जो रिंग है आसानी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कर सकती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये रिंग कहे कि आओ, कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास नेगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, आओ जुड़ जाओ, है ना। तो ये एक्टिवेटर ग्रुप है। किसकी वजह से आ रहा है ये नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से आ रहा है, OH जैसे ग्रुप की वजह से आ रहा है। अब सिर्फ OH ग्रुप एक्टिवेटर नहीं है, बहुत सारे ग्रुप है देखो यहाँ पर जो कि एक्टिवेटर है, जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर मजे हो जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जो हमारे पास एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं, आपको पता लग गया कि जो एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, कैसे वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ये आपको पता लग गया। 3 पोजीशन हमारे पास आई जहां पर देखो नेगेटिव ग्रुप जनरेट हो रहा है। अब जरा आप ध्यान से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो, ठीक है। ध्यान से, मैंने आपको कहा कि ये 2 स्ट्रक्चर लगभग एक ही है, ठीक है। ये गलती से मैंने बना लिए थे। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है सारे के सारे, इनमें आप देखो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ जाए। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास यार इलेक्ट्रॉन की भूख है। मैंने पहले कहा कि प्यास भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो ये वाले है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो सिंपल सी बात है कि वो वहां पर जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन परोसे जा रहे होंगे। तो यहां पर देखो कितनी जगह पर इलेक्ट्रॉन परोसे जा रहे हैं। यहां पर नेगेटिव है, अटैक यहां पर हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल यहां आ सकता है। यहां पर है का जितने भी स्ट्रक्चर है उनमें आप देखो कि मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज आया, मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज आया, चेक करो आप। यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें यहाँ पर मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जितने भी स्ट्रक्चर देखिए उनमें मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा क्यों, इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्यों, उसको तो यार इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब जिस पोजीशन के ऊपर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां जाएगा क्यों। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कहा, जरा देख के देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, ऑर्थो पोजीशन यहाँ नेगेटिव है, पैरा पोजीशन यहाँ नेगेटिव है, फिर से ऑर्थो पोजीशन यहाँ नेगेटिव। अटैक कहाँ होगा, या तो ऑर्थो के ऊपर होगा या पैरा के ऊपर होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मैं कह रहा था जो एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं हमारे पास वो मैक्सिमम कैसे होते हैं, वो हमारे पास मैक्सिमम होते हैं हमारे पास ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिक। ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिक क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले कहा था, ये इसके कोई भाई बंधु नहीं है। ये यहाँ पर इसका एक रीजन है, मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी जब भी ये हमारे पास इस तरह के ये एक्टिवेटर ग्रुप होते तो मेटा पोजीशन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को जनरेट नहीं कर पाते। ऑर्थो और पैरा पर ही नेगेटिव रहता है, इसलिए जो है अटैक जो हमारे से इलेक्ट्रोफाइल आता है वो या तो ऑर्थो के ऊपर जाता है या पैरा के ऊपर जाता है। सो आई होप कि इससे रिलेटेड आपको अब कोई भी जो है आपका डाउट नहीं रह गया होगा। अब दूसरे टाइप पर हम आते हैं, एक्टिवेटर ग्रुप हमने देख लिया, अब हम आएंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पर। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होंगे हमारे पास जो डीमोटिवेट करने का काम करेंगे, जो इस रिंग को कहेंगे खबरदार इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो सोच लो, बिल्कुल उसको आने नहीं देना है, मैं तुम्हारे ऊपर आया हूं, मुझी से संतुष्ट रहो, ठीक है। ये ऐसा कहेगा, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर आए। अब उसके लिए क्या करेगा, ऊपर देखो ये एक्टिवेट करने वाला था ना, ये मोटिवेट करने वाला था। मोटिवेट करने वाला क्या बोल रहा था, मोटिवेट करने वाला रिंग को बोल रहा था यार छोटे भाई टेंशन मत ले, तू इलेक्ट्रोफाइल को बुला ले, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं तुझे दूंगा, और OH ने दिए भी, ठीक है। लेकिन ये वाले जो ग्रुप है, इन जैसे NO2 ग्रुप हो गया, इनको डर लगा रहता है अपना ही, ठीक है।
कहीं कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ना आ जाए। तो इस रिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए ये क्या कर लेते हैं, ये इस रिंग को जो है न्यूट्रल रहने ही नहीं देते, उसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि कहीं अगर ये हमारे पास ये अगर रिंग है, ये अगर हमारे पास न्यूट्रल रह गई तो कोई इलेक्ट्रोफाइल कहीं इसके इलेक्ट्रॉन ना चुरा के ले जाए। ठीक है, तो इसलिए इसके ऐसा करो, इसके इलेक्ट्रॉन को पहले ही चुरा लो। तो इसलिए ये देखो पहले इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अपने डर की वजह से पहले ही इसने पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर लिया। तो इसीलिए इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसीलिए इन पोजीशन को हम कहते हैं, इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इन पोजीशन को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो NO2 ग्रुप, यहां पर देखो, अब पहले इसकी डेफिनेशन पर आ जाओ, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। यहां पर देख लो, मेटल डायरेक्टिंग, दीज ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड डीएक्टिवेट इट। अब देखो रिंग को डीएक्टिवेट कैसे करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, सिंपल सी बात है कि उसके इलेक्ट्रॉन खींच लो, इलेक्ट्रॉन ही खींच लिए तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी आने की कोशिश कर रहा है, या इसके अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति प्रेम है, तो प्रेम से सब कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो सिंपली ये डीमोटिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे होता है। अब यहां पर बात थोड़ी अलग हो जाएगी, यहां पर देखो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब पहले क्या हो रहा था, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आता था वो कहां जुड़ता था, या तो ऑर्थो के ऊपर जुड़ता था या तो वो पैरा के ऊपर जुड़ता था, है ना। लेकिन जो हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसकी दोस्ती है मेटा पोजीशन के साथ। अब देखो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया तो अटैक हो ही नहीं सकता। अब इस दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, अटैक हो सकता है, लेकिन अब उल्टा अटैक होगा। जब एक्टिवेटिंग ग्रुप था तो जो अटैक हो रहा था कहां हो रहा था, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हो रहा था या पैरा पोजीशन के ऊपर हो रहा था। लेकिन जब ये हमारे पास मेटा ग्रुप होता है, जब हमारे पास ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहता है बेंजीन रिंग के अंदर, तो वो मेटा ग्रुप के अंदर फैसिलिटेट करता है अटैक को, ऑर्थो और पैरा के ऊपर नहीं करेगा, वो किसके ऊपर करवाएगा, मेटा के ऊपर अटैक करवाएगा। मतलब उल्टा हो रहा है सब कुछ, एक तो रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर भी दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर भी दिया तो कहां होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर होगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर नहीं होगा। अब फिर से वही बात है, अब ऐसा क्यों, मेटा पोजीशन के साथ क्या इसकी गहरी दोस्ती है या इसके चाचा का लड़का है ये, तो ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको कहा कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, क्या रीजन है उसको हम यहाँ पर जरा देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पता लग गया हो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे ग्रुप से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसमें भी वैसा ही हो रहा है। अब मैं उतना डीप इसमें नहीं जाऊंगा, ये सिंपल आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। और एक बात मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर आप जैसे ये आपको अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना आपको नहीं आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे घुमाना है बेंजीन की रिंग के अंदर, ठीक है, किस तरह से आगे पीछे, किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाना है इस रिंग के अंदर, तो मैंने जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर लगभग 10 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ। हेलोजिनेशन, नाइट्रोजन जो हमारे पास है, हेलोजिनेशन हमारे पास है, सॉरी जो क्लोरिनेशन हमारे पास है, नाइट्रेशन हो गया हमारे पास, सल्फोनेशन हो गया हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन हो गया हमारे पास, सारी की सारी वीडियोस मैंने अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की बनाई हुई है। और एक एक स्टेप मैंने उसमें जो है एक स्टेप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको जो मतलब जिनकी फाउंडेशन कमजोर है, जिनको इस चीज़ों में पता नहीं लगता। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर ये बताना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, मेरा काम यहाँ पर आपको ये बताना है कि ग्रुप कैसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन की रिंग को। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन मूव कराने नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th केमिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, लगभग 40 या 50 मिनट्स की वीडियो है सारी की सारी, मतलब एक एक स्टेप उसमें जो है बारीकी से मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं यहाँ पर, हालांकि मैं बता इसमें भी दूंगा। यहाँ पर देखिए, अब मैंने कहा ये NO2 ग्रुप है, ये कैसे है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इसको डीमोटिवेट करेंगे रिंग को, ठीक है, इसकी आशाओं को पस्त कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। इसको डर है कहीं कोई इलेक्ट्रोफाइल ना आ जाए इस रिंग के ऊपर, तो इससे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे, खुद खींच लो इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे थे, ये मोटिवेट कर रहे थे, ये अब डीमोटिवेट करेगा ये ग्रुप। कैसे करेगा, अब यहाँ पर देखो इसने ऊपर खींच लिए। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ, ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास, यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड हमारे पास जैसे ही बना तो यहां के इलेक्ट्रॉन देखो कहां शिफ्ट हो गए, ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, क्लोरीन, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन भाई भाई है, एक सॉरी
ऑक्सीजन ऑक्सीजन भाई भाई है, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये इसको चिढ़ा रहा था इस ऑक्सीजन को, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर इसको भी नेगेटिव चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन मना कर देता है। नाइट्रोजन कहता है कि तुम्हारे एक भाई को नेगेटिव दे दिया है, थोड़ा मुझको भी सर्वाइव करना है यार, मेरे ऊपर भी तरस खाओ, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से देखो नीचे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये वाला ऑक्सीजन जिसको ये का ऑक्सीजन चिढ़ा रहा था, तो ये ऑक्सीजन भी अपना हिस्सा ले जाता है, और इसके ऊपर भी देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये पहले भी पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव था, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए ना, तो इसको न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि ये न्यूट्रल हो पाता, ऑक्सीजन को पता लग जाता है कि हाँ ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन के पास सप्लाई आ गई है, ठीक है, तो इस वाले ऑक्सीजन को तो इसने नेगेटिव दिया, मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो इससे पहले कि ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो पाता, इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेता है, तो दोनों के ऊपर देखो क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। उसके बाद तो सिंपली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैसे ही घूमेंगे जैसा हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, अब सारे के सारे, अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, देखो पॉजिटिव चार्ज बन गया। मैंने आपको कहा जितनी भी चीजें होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कैसी होती है, अनस्टेबल चीजें होती है, ठीक है, सारी की सारी क्या चाहती है, वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आती है तो वो अनसेटिस्फाई कंडीशन होती है, वो पोजीशन अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होती, ये कार्बन खुद से सेटिस्फाई नहीं है, इसको न्यूट्रल होना है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये इन कार्बन से कहेगा कि यार हम सारे भाई, नाक मुंह हाथ पैर हमारे सबके सेम, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तुम सारे के सारे न्यूट्रल हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ट्रिक आप जानते होंगे अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहेगा, ये कार्बन क्या कहेगा, अब देखो हम किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते ना, हम किसको तंग करते हैं, अपने पड़ोसी को तंग करते हैं, या हमारा जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हम उनको तंग करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसका फ्रेंड कौन है, आगे वाला है, पीछे नहीं जाना है, आगे की ओर ही रिंग क्यों बढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्बन इसकी जान खाएगा, ये कहेगा कि यार तू भी कार्बन है, तू भी कार्बन है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये इसकी जान खा लेगा। अब इस कार्बन को कुछ ऐसा तिकड़म करना पड़ेगा जिससे कि अपनी जान को छुड़ा सके, इससे जान को छुड़ा सके ये, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पीछे वाला आगे वाले से धोखा करता है। धोखा क्यों, अब देखो पीछे वाला कौन है, ये है पीछे वाला, किससे धोखा करेगा, आगे वाले से धोखा करेगा, क्यों धोखा करेगा, अब धोखा करने के पीछे यार मजबूरी होती है कोई, ठीक है। पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, मजबूरी है, ये मजबूरी है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, इसको अपनी जान छुड़ानी है इससे, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये वाला ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है, इस कार्बन का भी है, मतलब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इस कार्बन ने इसके साथ धोखा कर दिया और इस बॉन्ड को यहां से शिफ्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन मूव कराने नहीं आते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 11th केमिस्ट्री में जाके आप बहुत अच्छे तरीके से इनको सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम का अभाव है, थोड़ा मुझको स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, लेक्चर काफी लंबा हो गया। इसके बाद देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, मैंने आपको कहा अनसेटिस्फाई था, अनसेटिस्फाई तो इसने पड़ोसी को तंग किया, पड़ोसी को तंग किया तो पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, धोखा किया तो ये वाला ये देखो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर बन गया ये बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड बन गया तो इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, क्यों हो गया खत्म, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा, यहाँ पर देखो, लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया इसके पास, ठीक है, इसके पास चला गया, और ये देखो ये पहले पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। अब ऐसा ही आगे की ओर बढ़ता चलेगा। अब यहाँ पर देखो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, अब मैंने कहा कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, सारी की सारी चीजें कोशिश करती है कि वो न्यूट्रल हो जाए। अब ये भी कोशिश करेगा कि ये न्यूट्रल हो जाए, तो न्यूट्रल होने के लिए ये क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ देखो मैंने आपको कहा ये अनसेटिस्फाई कंडीशन है, जब भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता खुद से किसको तंग करता है, पड़ोसी को तंग करता है या फ्रेंड्स को तंग करता है, जो हमारे क्लोज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, ठीक है। तो इसका पड़ोसी कौन है, ये है इसका पड़ोसी, तो इसकी जान खाएगा, ये कहेगा कि यार मैं भी कार्बन तू भी कार्बन, नाक मुंह हाथ पैर सभी के सेम, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज तेरे ऊपर नहीं है। तो अब देखो पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, सेम ट्रिक, ठीक है। तो अब देखो पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा मीन्स इसके जो पीछे वाले और आगे वाले के बीच में जो बॉन्ड था, ये पीछे वाला बॉन्ड को पीछे की ओर शिफ्ट कर देगा और पीछे शिफ्ट कर देगा, मतलब आगे वाले के साथ धोखा करेगा। धोखा क्यों किया, जब ये बॉन्ड था ना, जब ये बॉन्ड था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन इस कार्बन ने इसको बताए बगैर बॉन्ड को पीछे धकेल दिया, क्योंकि इसको जान छुड़ानी है ना यार इससे, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, क्योंकि इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, लेकिन जब ये नीचे चला गया तो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहा, यहाँ पर देखो, लेकिन जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया इसके पास, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। और जो नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास थी इसमें देखो अब क्या हो गया, अब ये भी ऐसा ही कहता है, अब ये भी ऐसा ही कहेगा यार बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, ये गृह युद्ध काफी हुआ,
चलो अब ऐसा करते हैं, अब इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया जाए, काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर दिया हमने, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या होता है, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहाँ पर, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं जाके खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये इसने जो इलेक्ट्रॉन खींचा था ना, ऊपर खींचा था, वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ये वापिस दे देगा इसको, इसने वापिस दे दिया। जैसे यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना, ठीक है। तो अब इसको दया आ जाती है इस नाइट्रोजन को, यार ऐसा हो गया, अब काफी डीमोटिवेट कर दिया मैंने इस रिंग को, अब इसकी हिम्मत नहीं बनेगी कोई इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। दे दो वापिस इलेक्ट्रॉन इसका, अब नहीं करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने इलेक्ट्रॉन वापिस दे दिया। पहले देखो इसने खींचे थे ना, ऊपर खींचे थे, अब देखो क्या कर दिया इसने, नीचे दे दिए। नीचे दे दिए तो भाई सिंपल सी बात है, जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर हमारे पास बाद में बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन में हमने क्या क्या देखा, इस पूरी के पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, NO2 ग्रुप एक हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, हमने देखा इसने पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर दिया, हर जगह पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। डीएक्टिवेट भले ही बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाए, लेकिन फिर भी ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करवाता है। कई ग्रुप ऐसे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अभी भी करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा जब भी हमारे पास जो है इस तरह का डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है बेंजीन के ऊपर, तो वो कहाँ अटैक करवाता है। मैंने आपको वीडियो के पहले में ही कहा दिया था, देखो जब मैं ऊपर इसको बता रहा था पहले स्टार्टिंग में, तो वो अटैक करवाएगा मेटा पोजीशन के ऊपर। मेटा पोजीशन के ऊपर क्यों करवाएगा, क्या मेटा पोजीशन इसके मामा का लड़का है या चाचा का लड़का है? ऐसा नहीं है, इसके भाई का लड़का भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, मैंने आपको कहा हर चीज का एक रीजन होता है। अब ऊपर हमने देखा जब एक्टिवेटिंग ग्रुप था हमारे पास, तो अटैक कहाँ हो रहा था, या तो ऑर्थो के ऊपर हो रहा था या पैरा के ऊपर हो रहा था, ठीक है। क्यों हो रहा था, क्योंकि ऑर्थो और पैरा के पास यार इलेक्ट्रॉन्स थे एक्सेस में, तब वहां पर वो ग्रुप आ रहा था, इसलिए इनको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। लेकिन जो हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पर अटैक नहीं करवाते, वो अटैक कहाँ करवाएंगे, मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाएंगे। इसीलिए इनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। ऐसा क्यों, तो रीजन इसका देखते, देखो पहले में हमने देखा था ऑर्थो और पैरा ग्रुप डायरेक्टिंग इसलिए थे क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन दूसरे में कहानी उलट गई है, पिक्चर उलट गई है। यहां पर देखो, इसमें अगर आप देखो ऑर्थो मेटा, ठीक है, सॉरी ऑर्थो, ये देखो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ये पैरा, ये ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इस वाले केस में हमने क्या देखा था, एक्टिवेटिंग वाले केस में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था ऑर्थो और पैरा के ऊपर। लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ऑर्थो और पैरा के ऊपर। अब यहां पर देखो अटैक किसका हो रहा है, अटैक किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को यार इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, वो भूखा भी कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का प्यासा या भूखा है वो, है ना। तो वो वहीं पर जाएगा, सिंपल सी बात है, जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे ना। अब यहाँ पर देखो बेचारे, इनकी तो पहले से ही बुरी हालत चली हुई है। यहाँ देखो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन क्या देखा जाए तो इनके पास तो खुद ही कड़की मची हुई है। जिसके पास खुद ही पैसा नहीं है वो देगा क्या। तो यहाँ पर इनमें अमीर कौन है सबसे ज्यादा, ये देखो ये पोजीशन अमीर है, ये पोजीशन अमीर है, या ये पोजीशन अमीर है। तो इन सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप अगर देखो तो मेटा पोजीशन के ऊपर कहीं पर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, मेटा पोजीशन के ऊपर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर है कोई स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास है जो यहाँ पर अपनी दादागिरी जमाने आ ही जाता है, तो वो जाएगा कहाँ, मेटा के ऊपर जाएगा, वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर नहीं जाएगा। वो जाएगा क्यों, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं। जब ऑर्थो और पैरा के ऊपर कड़की मची है यार, पॉजिटिव है वहां पर ऑर्थो और पैरा के ऊपर, है ना। मेटा के ऊपर क्या है, मेटा न्यूट्रल है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मतलब इसको मार मूर के इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। ऑर्थो और पैरा से नहीं खींचे जा सकते, उनको आप मार लो, उनको काट लो, ठीक है, उनकी जान ले लो, वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो देगी कहाँ से। अब ये पोजीशन ऐसी है, हालांकि नेगेटिव चार्ज नहीं है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन तो है ना इनके पास, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्गर सा इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो दादागिरी करके छीन सकता है इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसीलिए जो हमारे पास ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये हालांकि हमने देखे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इन्होंने इस रिंग को बिल्कुल डीमोटिवेट कर दिया। लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो कहाँ होगा, वो हमारे पास होगा मेटा पोजीशन के अंदर। आई होप कि इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम आती है, क्लास में भी मैंने देखा है कि जितने भी हमारे पास ये होते हैं, जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जो बेंजीन रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह से मूव करवाना है, उसमें बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th नाम की वहां पर प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहां पर आपको डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है। एक भी मैं गारंटी देता हूं कि एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा अगर आप वो देख लेते हो, ठीक है।
अब थर्ड ग्रुप आ जाता है। दो ग्रुप हमने देख लो, देखो पहला हमने कौन सा देखा, ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग ग्रुप। हमने देखा कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जो रिंग को मोटिवेट करते हैं, यार करो इलेक्ट्रोफाइल, मैं बैठा हूं पीछे सपोर्ट में, करो तुम, ठीक है। तो वो वाले ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग। मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा या पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा। दूसरे होते हैं कौन से हमारे पास, दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये रिंग के साथ जब जुड़े होते तो रिंग को धमकाएंगे, खबरदार मैं तुम्हारे साथ लगा हूं, मुझसे सेटिस्फाई रहो। इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम, ठीक है, उसके लिए तुम कोशिश कर रहे हो। इससे पहले कि ये रिंग जो है कोशिश कर पाता है इलेक्ट्रोफाइल को बनाने की, ये देखो पहले इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। काफी पापी व्यक्ति है ये, ठीक है। शक हो जाता है इसको कि बेंजीन कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई दूसरी ना करवा ले, उससे पहले इसके इलेक्ट्रॉन खींच लो ऊपर, ठीक है। इसकी टांगे ही काट लो, टांगे काट ली तो आगे ये चलेगा कैसे, फिर रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास चला जाता है, लास्ट आ जाता है हमारे पास हैलोजेंस। अब कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जो दोबले नेचर के होते हैं, ठीक है। इनको कैसे कहते हैं, दोबले नेचर के ग्रुप कहते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे होंगे हमारे पास, मतलब इनका बिहेवियर थोड़ा अलग सा होता है, देखने में अलग, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, ठीक है। वैसे ही कुछ किस्सा यहाँ पर है। यहाँ पर देख लो अब, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा कहानी में, अभी तक कहानी में हमने ये देखा जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप वो कराएंगे अटैक ऑर्थो और पैरा के ऊपर, ठीक है। जो हमारे पास है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो कराएंगे अटैक मेटा पोजीशन के ऊपर। एक्टिवेटर ग्रुप कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे वो है एक्टिवेटर ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचेंगे, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचेंगे, अब यहां पर देखिए, सॉरी गलत कह दिया शायद, जो हमारे पास ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को देंगे बेंजीन रिंग को, वो होंगे एक्टिवेटिंग। वो वाले ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेंगे वो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे, मैंने कहा वो दुबले नेचर के हैं, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे हो गया हमारे पास हैलोजेंस, ये हैलोजेंस हमारे पास ऐसे दुबले नेचर के होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा ना, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा पोजीशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, मेटा पोजीशन के ऊपर करवाओ। और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ऑर्थो और पैरा पर जाओ, ठीक है, ऑर्थो और पैरा काउंटर पर जाओ आप लोग, ठीक है, वहां आपकी पर्ची कट जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप हमारे पास है, जैसे देखो हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस आपको पता है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस, अभी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, कितनी पावर है उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जब पंगा होगा दो एंटिटीज के बीच में तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कितनी पावर है उसके पास, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हैलोजेंस आपको पता होता है पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की इलेक्ट्रॉन मतलब पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो, ये बेंजीन की रिंग के साथ क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है हमारे पास, क्लोरीन हम यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास ये रिंग दिख रही है आपके पास यहाँ पर, ये देखो जो रिंग दिख रही है हमारे पास यहाँ पर, इस रिंग में क्या है, इस रिंग के पास बहुत ज्यादा पावर है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गलत बोल दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई है ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पर ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन उस ओर शिफ्ट करते हैं, चाहे चेन हो चाहे रिंग हो हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीन हमारे पास है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचने चाहिए ना। अब यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से तो कहीं गुना ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचने चाहिए। तो हमने देखा है, हालांकि ऊपर खींचता भी है, लेकिन इसमें दो फिनोमिनन होते हैं जिसकी वजह से पिक्चर थोड़ी उलट जाती है। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन हमने देखा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी इसके पास रहती है। और हमने देखा है सेकंड स्टेप में, हमने देखा कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब जो रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं। लेकिन ये हैलोजन दोबले नेचर के हैं, मैंने कहा था, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन फिर भी ये मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक नहीं करवाता। सेकंड में इसमें देखा हमने कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे अटैक कहां करवाएंगे, मेटा के ऊपर अटैक करवाएंगे। लेकिन तीसरे में हम देख रहे हैं क्लोरीन भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये अटैक मेटा पर नहीं करवाता, ये अटैक करवाएगा ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर, ठीक है। कहां करवाएगा, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। तो यहां पर देख लो, इसका एक और किस्सा, हमने दो इफेक्ट के बारे में पढ़ा है,
एक हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमने पढ़ा है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस इफेक्ट का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये हमारे पास अलग अलग टाइप के इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर शो करता है, और दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है हमारे पास हम इंडक्टिव इफेक्ट का केस लेके नहीं चलते, यहाँ पर हम रेजोनेंस का केस लेके चलते हैं। रेजोनेंस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जो शिफ्ट होते हैं और जो रिंग में गोल गोल घूमते जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होता तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको कहा दो इफेक्ट काम करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है। इस वाले केस को आप क्लास 12th के अंदर ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहां पर आप इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन फिर भी ये अटैक को ऑर्थो और पैरा के ऊपर करवाता है। भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट को तो शो करता ही है लेकिन साथ में उससे भी स्ट्रांगली ये जो है रेजोनेंस को शो करता है, ठीक है। रेजोनेंस अब यहाँ पर उल्टा पड़ जाता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका और जो रेजोनेंस, अब रेजोनेंस पे हमने प्लस आर और माइनस आर देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस है एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं और रेजोनेंस यहाँ पर अपनी डोमिनेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसको क्या करना चाहिए था, ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींचने चाहिए था क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन रेजोनेंस इसका अपोजिट चला जाता है और रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं। नीचे चला गया तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमेंगे ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर नहीं समझे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास +1 केमिस्ट्री, वहां पर आपको डिटेल 50-50 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे, एक भी पॉइंट में गारंटी देता हूँ आपका मिस नहीं होगा। सो यहाँ पर देखो इस वाले कंडीशन में अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो अब सारे के सारे पोजीशन अगर हम यहाँ पर देखें तो सारी की सारी पोजीशन के अंदर देखिए हमारे पास पहले हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ यहाँ पर, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ यहाँ पर, तीसरा देखिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास जितनी भी जगह पर क्रिएट हुए, किस जगह पर क्रिएट हुआ, ध्यान से देखिए जरा। हमारे पास क्रिएट हुआ ऑर्थो पोजीशन पर, हमारे पास क्रिएट हुआ पैरा पोजीशन पर, हमारे पास क्रिएट हुआ ऑर्थो पोजीशन पर। मेटा पोजीशन के ऊपर हुआ नहीं हुआ। तो भाई मेटा पोजीशन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में नहीं है तो अटैक वहां क्यों होगा, अटैक वहां होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर देखो हालांकि इसमें ये बिल्कुल इसकी तरह ही है, इसकी तरह है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्लोरीन की जान पहचान थी, क्लोरीन को विख्यात था, नोटोरियस था, कहते हैं ना नोटोरियस, नोटोरियस मतलब छल कपट करने वाला, मतलब कहीं पर भी जुड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी सोचा गया था कि जब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा ये क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है। इंडक्टिव इफेक्ट भी ये शो करता है, ऐसा नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका पलड़ा यहाँ पर भारी रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हालांकि एक बात मैं फिर से कह दूं, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है, आपको याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें जो है क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट की भी इसका जो है उससे अपोजिट रेजोनेंस इफेक्ट को भी ये शो करता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होता ये है, इंडक्टिव इफेक्ट तो हो ही रहा है, ठीक है, वो तो हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास ये देखो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर जो है हमारे पास जनरेट होते हैं, और मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो वो जो है ऑर्थो और पैरा पर जाना पसंद करेगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्योंकि झगड़ा, अब देखो मेटा पोजीशन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पर कहाँ गया, मेटा के ऊपर गया। तो यहाँ पर यार उसकी मजबूरी थी, अब इनके पास तो कुछ नहीं है, ये तो कंगाल है, तो इनको मार लो काट लो, ये तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देंगे, नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन थी मेटा पोजीशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इनको 2-4 थप्पड़ इनको मार दिए तो खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो। अब यहाँ पर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, यहाँ तो पैरा से ही एक्सेस है ऑर्थो और पैरा के ऊपर, मेटा के साथ झगड़ा लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो कहां कहां पर अटैक करते हैं वो हमने फेलिसिटेट करते हैं, उसको हमने देख लिया। सो यहाँ पर देखो जितने हमारे पास हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन देखो इनकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा है, ठीक है, इनकी काफी ज्यादा हमारा प्रतिष्ठा है पीरियोडिक टेबल में, जान पहचान है इनकी, कहीं पर जुड़ जाए तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई, खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही सोचा कि हालांकि इसमें इसको रख सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग चीज, इसमें थोड़ा अलग क्यों है, एक तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए सबने सोचा था कि ये क्लोरीन तो यार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और होता भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट काफी हद तक इसको काउंटर कर लेता है, इसकी डीएक्टिविटी को, ठीक है। तो क्या कर लेता है, जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन होता है उसी के ऊपर जो है अटैक करवाता है, ना कि मेटा के ऊपर अटैक करवाता है। सो ये आपने देख लिया नीचे। सो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली देख लिया एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, ठीक है, और कैसे कुछ ग्रुप दोबले नेचर के हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं आशा करूंगा कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। और दूसरी बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये वाला जो टॉपिक है आपके काफी काम आने वाला है, आपकी फाउंडेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास 12th के अंदर ये सारी चीजें रिपीट है, और अगर आप यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो वहां पर मैं कहता हूं आपको इतनी सी भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन के ऊपर लग जाते हैं तो किस तरह से वो उसकी रिएक्टिविटी को, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती है उसके टुवर्ड जो है क्या करती है, अफेक्ट करती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।